जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप स्वप्न में कुत्ते को देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, जब हम स्वप्न देखते हैं कुत्ते का तो वो हमें अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई देता है। कभी वो हमें रोता हुआ दिखाई देता है, कभी भौंकता हुआ दिखाई देता है, या ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ता हमें काट रहा है या हमारे पीछे भाग रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आप अलग अलग अवस्था देखते हैं तो उनका अलग अलग ही अर्थ बैठता है। तो उसी प्रकार से अगर आप कुत्ता स्वप्न में देखते हैं और कुत्ता अगर रो रहा है, यानी रोते हुए कुत्ते को अगर आप स्वप्न में देखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको जल्दी ही कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है, जिस कारण से आपको दुख होगा, परेशानी होगी, कोई ऐसा समाचार जो आपके दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए अगर आप स्वप्न में कुत्ते को रोते हुए देखते हैं तो ये अशुभ स्वप्न कहा जाता है। अगर आप स्वप्न में कुत्ते को भौंकते हुए देखते हैं, जैसे कि कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है, जोर जोर से भौंकता है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। ये एक शुभ संकेत है आपके लिए। और अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, यानी कहीं ऑफिस वर्क करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको उस क्षेत्र में उन्नति मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है। यानी कुत्ते का भौंकना एक शुभ स्वप्न माना जाता है। अगर आपको स्वप्न में कुत्ता काटता हुआ दिखाई देता है कि जैसे वो आपके पैर में काट रहा है, आपके हाथ में काट रहा है, तो ऐसी परेशानी अगर आपको दिखती है तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में जो परेशानी है वो अभी परेशानी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, उसका कोई भी अभी समाधान नहीं होगा और वो जो परेशानी है वो लंबे समय तक खींचेगी, यानी लंबा समय उसको लगेगा ठीक होने में। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना धैर्य बनाए रखें और साथ ही आपके जो विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन पक्ष के लोग हैं, वो भी आपका सामना कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं किसी न किसी रूप में। तो आपको धैर्य बनाकर रखना है और ईश्वर की प्रार्थना करनी है, पूजा पाठ रखना है। अगर आपको कुत्ता अपने पीछे भागता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि आप भाग रहे हैं आगे आगे और कुत्ता आपके पीछे भागता है और आप कुत्ते से बचकर भाग रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता है। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना है, अपनी जो दिनचर्या है उसमें आपको सुधार करना है। और ये अशुभ सपना माना जाता है, यानी शुभ नहीं माना जाता है ये सपना। और अगर आप अपनी जीवन शैली में सुधार नहीं करते हैं, अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं करते हैं, तो आपको कोई ना कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस तरह का स्वप्न इस बात की ओर संकेत करता है। और कई बार अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखाई देता है कि कुत्ता गुस्से में है और गुस्से में हो करके वो आपको दांत दिखाता है और उसके जो दांत हैं वो खून से सने हुए हैं, अगर आपको इस तरह का स्वप्न दिखाई देता है तो ये भी एक अच्छा स्वप्न नहीं है, क्योंकि भैरव जी का जो सवारी होती है वो कुत्ता होता है। और भैरव जी का अगर वाहन आपको, यानी कुत्ता अगर आपको दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि भैरव जी आपसे नाराज हैं। भैरव जी जिन कुलों के कुल देवता होते हैं, उन कुलों के यहाँ पर अगर आपको ये स्वप्न दिखाई दे तो आपको क्या करना है, भैरव जी को मनाना है, क्योंकि जिनके कुल देवता भैरव जी होते हैं, अगर वो उनसे रुष्ट हो जाते हैं तभी उनको वो स्वप्न दिखाई देता है। और कुत्ता अगर दांत दिखाता है, खून से सने हुए हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं भैरव जी। तो आपको उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका जाप करना चाहिए, उनको भोग आती जो आपके कुल में परंपरा चलती है, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता को जो भोग दिया जाता है वो कुल की परंपरा के अनुसार दिया जाता है। तो जो परंपरा आपके कुल में चलती आ रही है उसी के अनुसार आपको उनको भोग प्रसाद देना है, उनकी पूजा पाठ करनी है, तो भैरव जी आपसे प्रसन्न होंगे। और अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखता है तो आपको समझना है कि भैरव जी आपसे नाराज हैं, क्योंकि कुत्ते का जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं भैरव जी से ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आपको अशुभ अवस्था में कुत्ता दिखाई दे, जैसे कि आपको रोता हुआ दिखाई दे या आपको काटता हुआ दिखाई दे या आपका पीछा करता हुआ दिखाई दे, इस तरह के स्वप्न अशुभ होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप भैरव जी को प्रसन्न करें। भैरव जी सभी परेशानी से मुक्त करने वाले हैं और भैरव जी का जो कार्य है सबसे पहले है भय मुक्त करना। वो अपनी पूजा के माध्यम से सबसे पहले अपने साधक को भय मुक्त करते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में आप भैरव जी की पूजा करें, उनको प्रसाद भोग आदि चढ़ाएं, तो आपकी जो समस्या है उसका निवारण वो अवश्य करेंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।